आप टेंस क्यों लग रहे हैं? आपके चेहरे के ऊपर एक परेशानी दिखाई दे रही है। जो हमारा देश का आपस के देश का आपका जो युद्ध हुआ है, आपने उसके अंदर हमें बहुत युद्धा है। अगर आपको जंग करना है, आप ही के मोदी जी आपके अल्फाज थे कि गुर्बत से जंग करो, तरक्की में जंग लड़ो, आगे बढ़ो। वाह! अब आप तो उससे फिर रहे हैं, यानी कि आप तो दो मुंह वाले मेरे नज़र में नाग हैं। आई रेड योर कंट्रीज वॉल कि वहाँ पर लिखा हुआ था दीवारों पे कि मोदी दी डैश दे यार बेशुमार बेशुमार। ये गलत बात आपने की है। ये दिस इज़ रॉन्ग। ये गलत बात है। आई वाक़ई आई ऐसे नॉट मैं सपोर्ट भी दैट। इसको सपोर्ट नहीं करता, ये गलत बात है कम सर। अज कम आप डैश फिल तो कर देते। ये अभी आपके मीडिया ने किस किस्म का अजीब-सा रोल प्ले किया है? दे वर ट्रैशिंग थिंग्स आउट। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी कूड़े की फैक्ट्री खुली हुई है। इंडिया 2014 में चांद पर गया था। हमारा मीडिया उसी समय 2014 के बाद गटर में चला गया है। सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम। कभी कभी जब मन करता है, जब हमें हमारे कुत्ते की याद आती है, वी यूज़ टू कॉल गौरव आर्या, उससे हम बात कर लेते हैं। अर्नब गोस्वामी से हम बात कर लेते हैं। पापा, आईपीएल में हमारा लॉस थी भी हो, अब मुझे आप एफसीएल खोल के दें, मेरा और अदनान समी का एफसीएल करवाओ। मैंने कहा बेटा वाओ, एफसीएल क्या? फार्टिंग प्रीमियर लीग। प्यार में आई यूज टू कॉल हिम मारो गेंडो, मारो हाथी, मारो सांड। ये मैं उसको आई यूज टू कॉल हिम प्यार में। फिर बच्चे के आगे जीत के लेटना पड़ता है। फिर जू बना के दिया। अब आनंद जो है वो जू में रहता है और हाथी घर में रहता है। और आप ये देखिए कि ये कितना आयरॉनिक है कि मेरा बेटा मेरा समधी भी है। तमें अंदाज़ो नहीं छे, मैं रोते हुए बहुत बुरा लगता हूँ। ये देखो। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, हमारे आज के शो के मेहमान हैं हमारे पड़ोसी गरीब मुल्क के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी। वो हमारे स्टूडियो में कैसे आए, क्या करने आए, ये उन्हीं से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। कैसे हैं का जो आपका उत्तर है, तो हमारे सुम करबुम जो ये क्या हाल होना है मेरा, मैं बड़ी टेंशन में हूँ। लेकिन बावजूद इसके आई वांट टू से कि मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर कंट्री। आपने जिस वीरता से, जिस बहादुरी से जो हमारा देश का आपस के देश का आपका जो युद्ध हुआ है, आपने उसके अंदर हमें बहुत युद्धा है। और ये जब ये जंग हो रहा था, आई गॉट टू नो, आई मुझे एक हंच था मेरा कि इससे पहले जंग हो, मैं तो अपनी सारी फैमिली को लेके आई टुक देम अब्रॉड फॉर वेकेशंस। फिर नरेंद्र मोदी जी ने भी मुझे कहा कि आप मुझे भी ले जाएं। आई सेड टू हिम आई कांट टेक टू यू ऑन वेकेशंस बिकॉज यू आर अ बिग पनौती। और बहुत बड़ी पनौती तो पनौती है। हो जाती तो हो सकता है कि वो मिजाइल उसका पीछा करते करते, मतलब वो तो युद्ध जाता, साथ में हम भी युद्ध जाते। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, बिकॉज आई नो कि मामला बहुत गंभीर था। आपके सेना ने बहुत अच्छा युद्ध किया और हमारी सेना ने भी बहुत अच्छा लड़ा एज़ पर आर मीडिया। सो आई एम अनाउंसिंग दैट मैं 20,000 करोड़ रुपए के सिम्स एंड अदर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आई एम अनाउंसिंग, मैं सेना को देना चाहूँगा। सर, आप इंडिया की फौज को इतना बड़ा इनाम दे रहे हैं? नहीं, अब गधे तुम्हारे सेना को, अपने वाले की तो मैंने बात ही नहीं की। ओह, अपने वाले के नहीं, आपके सेना को मैं देना चाहूँगा। जिस तरह मैं तो हैरान हो गया, हैरान हो गया। अब सर, ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन ये बताइए कि आप टेंस क्यों लग रहे हैं? आपके चेहरे के ऊपर एक परेशानी दिखाई दे रही है। તમે અંદાજો બિલકુલ નથી છે मेरी થોડા ગભરાહટ ના, मेरा ખાન ભાઈ ગભરાહટનો માનો રીઝન મારો એ છે कि મારી સંપત્તિ ખતરે में છે। मेरे जो संपत्ति है वो खतरे में है। सर मेरे आप को ये टेंशन पड़ा हुआ है, बाकी मेरे कोई और कोई टेंशन नहीं, बिकॉज आई नो
आई एम रिच मैन, मैं लिस्ट में एक अमीर आदमी हूँ। और मैं सही बताऊँ, मैं आप जैसा अमीर होना चाहता हूँ। सर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो एक गरीब सा आदमी हूँ, आप अमीर आदमी हैं, दुनिया के 5वें बड़े अमीर हैं इस वक्त। देखें, गरीब से ज़्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। देर इज़ नो वन एक्सेप्ट गरीब देन अमीर। समझ આવી રહ્યો છે મારી વાત? અમે ક્યાં કરી રહ્યું છે नहीं, તમે? बिल्कुल नहीं। પછી बात ई છે कि जंग जो है ना, जो वॉर है, ये करता है नुकसान। नुकसान के बाद वॉर में संभलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सर ये कहाँ जा रहे हैं आप? क्या ये क्या नहीं, मैं लेट मी एक्सप्लेन ना। वॉर जब पहले खबर आई ना, कि जब ये बात मुझे मुझे पता चल गया अंदर से कि देयर इज़ अ कमिंग वॉर विच कैन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अच्छा, तो मैंने ये चीज़ समझ लिया था। उसके बाद मैंने फैसला किया कि अपने में जो माय फैमिली आई टुक देम टू अ सेफेस्ट प्लेस। आप ये बिकॉज दाएँ-बाएँ क्यों गिर रहे हैं? डोल क्यों रहे हैं इतना? एक्चुअली खान भाई, आपके देश ने बम ही इतने मारे हैं कि हम संतुलन जो है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, लेकिन चलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस यही कहूँगा कि वॉर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, और वो उससे अच्छा वार्तालाप करिए टेबल पर बैठ के। यू विल सी डेफिनेटली सम सॉल्यूशन विल कम आउट। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सॉल्यूशन सिर्फ बातों से ही निकलता है, बातचीत से निकलता है, और ये बात हमारी आर्मी, हमारी क़यादत बार-बार कह रही है। ये बहुत अच्छी बात की ये आपने। तो आप लोग कह रहे हैं ना, दैट व्हाट यू थिंक, कि आप लोग की तरफ से ये है, बट हम आपकी जो सेना या आर्मी या आपकी गवर्नमेंट ये सोच रही है सोल्यूशन आए। नहीं, हमारे वाले को प्रॉब्लम है, वो सोल्यूशन सूंघता है, उसका ये प्रॉब्लम है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। सर आप मोदी जी के बारे में ये कह रहे हैं। मेरा मुंह कड़वा हो गया, आपने उसका नाम लिया, मारो मुंह कड़वो થઈ ગયો છે। आपको क्या मसला है? आप तो बड़े दोस्त हैं उनके। मोदी जी तो आपके, सुना है कि आना-जाना है उनका। भगवान बचाए ऐसे दोस्त से। इस दोस्त से बेहतर है कि दुश्मन आप रख लो। बहुत बड़ा फ्रॉडिया है ये, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, बहुत बड़ा। आपको તમે અંદાજો નથી છે ને મોદી હું છે, શું છે, મું છે। लेकिन सर मोदी जी तो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोदी जी पे। એક નંબરનો ફ્રોડ છે, बहुत बड़ो गांडा છે। ग- गांडा ग- मीन मतलब मैड, पागल। अच्छा, हमारे यहाँ ज़रा आप कुछ और होता आप वाला दूसरा। है। मोदी जी फ्रॉड कैसे जनाब? मैं बताता हूँ आपको कि वन डे आई वाज सिटिंग ऑन माय ऑफिस एंड अ मैसेज केम टू मी ऑन माय मोबाइल कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दो प्लीज़, मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ से निकल के आपको वापस कर दूँगी नाविका, 50 रुपये का इजी लोड आप कर दो। उसने मुझे मैसेज किया, मैंने उसको भेज दिया, मैंने कहा हेल्प हो जाएगी। फिर दूसरा दिन जब खान भाई हुआ, दूसरे दिन मैसेज आ गया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी मदद कर दो, मुझे 200 का लोड भेजो, मैं वापस कर दूंगी नाविका करके। मैंने भेज दिया। फिर 2 दिन बाद फिर आता है मैसेज कि मेरी मदद कर दो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, बड़ी मुसीबत में हूँ, $83 बिलियन भेज दो, अगर नहीं भेजोगे तो आई विल टेल योर पत्नी कि आप मुझे पैसे भेजते हो। अब खान साहब, मैं बीवी की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बड़ा डरता हूँ उससे। आप अपनी पत्नी से इतना क्यों डरते हैं? डरना पड़ता है खान भाई, यू हैव डोंट आदे, तमें अंदाज़ो નથી છે। वो कहती है मेरी पत्नी कि अगर तुम मुझसे डरोगे नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा एक और बच्चा दे दूंगी, आनंद जैसा। आनंद जैसा। तो मेरे पास तो एक ही बहुत है, मुझे और नहीं चाहिए, वो एक ही काफ़ी है। और मुसीबत टेंशन है पहले ही से ना, देखो आपके, देर आर अ लॉट ऑफ टेंशन इन माई लाइफ, एंड पत्नी की अलग टेंशन, ऊपर से वो बच्चे, नाविका का मैसेज आ गया आपको। वो नाविका करके वो भी लूट रही थी, और मैं परेशान में सैड, क्योंकि एक दिन मैं बैठा हुआ सैड होके, मैं सैड हो गया खान भाई। मैं अच्छा खान भाई, वो उस मैसेज के बाद वो $83 बिलियन जो था, मैं उसके बाद सैड रहने लगा। पैसे भी आपने ट्रांसफर तो नहीं किया? नहीं, कर दिए थे मैंने,
मैंने कर दिए थे। $3 बिलियन। मैंने कर दिए। उसके बाद मैं सैड रहने लगा। मैं मुकेश के दुख भरे गाने सुनता रहा। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू ना पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, हाँ। ये मेरा दीवानापन वाह, है। वाह। तो one day I was sitting sad on my bench. तो my younger son अनंत, he came to me, उसके हाथ में एक डायनासोर का लेग पीस था। वो खाते खाते मेरे पास आया। अरे सर कैसी और बातें करें, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वो मेरे बेटे ने ही एक्सटेंड किया है ना, वो इस कगार पे मेरा बेटा ही लाया। तो वो खाते खाते आया और मुझे उसने देखा। उसने कहा कि पापा वाई आर यू सो सैड, व्हाट हैपेंड। मैं खान साहब उसको देखा, मैं फूट फूट के रोने लगा। फूट 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 के रोने लगा। ठीक है। मैं इतना फूट फूट के रोया। मेरे बेटे ने कहा कि पापा प्लीज़ डोंट क्राई, मेरी हंसी निकल जाएगी। आपके साहबजादे ने इस सेंस में नहीं कहा होगा, डेफिनेटली प्यार करता है आपसे, मतलब वो आपको आपकी काउंसलिंग करना चाह रहा नहीं होगा, खान भाई, आपको तमें फिर कंफर्ट करना चाह रहा होगा। फिर तमें अंदाज़ो नहीं छे, मैं रोते हुए बहुत बुरा लगता हूँ। ये देखो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, मुकेश जी आप प्लीज मत रोइए, आप अपना वाक्य कंटिन्यू कीजिए। देन आई टोल्ड हिम होल स्टोरी कि ये नाविका करके एक मैसेज और ब्लैकमेल शुरू कर दिया है। मैंने कहा मम्मी को नहीं बताना, डोंट डेयर टू टेल योर मॉम। कहता है पापा ठीक है, लेकिन एक शर्त, मेरी फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। अब मेरा बेटा असल में ब्लैकमेलर भी है थोड़ा सा, मुझे वो ब्लैकमेल करता रहता है और मैं उसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाता हूँ। क्योंकि देखो ना खान भाई के बच्चे की जो जिद है, बच्चे की जिद के सामने तो बंदे को लेटना पड़ता है ना। जी जी बच्चे की जिद को जो है मानना पड़ता है, बिल्कुल अगर मानना। नहीं मानते तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे जो अनंत ने, माय सन, उसने तुरंत पता लगा लिया कि कौन है। कौन कर रहा था? मोदी, मोदी नाविका था। नरेंद्र मोदी नाविका के नाम से करके मुझे मैसेज करके ब्लैकमेल कर रहा था। हालांकि मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा बडी है, लेकिन वो बहुत शैतानी दिमाग का है, फ्रॉडिया है, लच्छरबाज है और दिखावा बहुत करता है बदमाश बनने का। ऐसा छाती यूं चौड़ा करके वो उस पर एक स्टोरी भी है। आई थिंक यू मस्ट बी हर्ड दैट स्टोरी, वो मेंढक वाला जो फ्रॉग वाला स्टोरी, कि वो और फुलाता है, फिर और फुलाता है, फिर और फुलाता है। जब यूँ फुला लेता है तो फिर उसका सीना फट जाता है। तो मोदी बिल्कुल वैसा ही है। और उसके बाद हमने करना पड़ा, क्योंकि वो वरीजे आजम है अपने देश का उधर, तो उसका मानना पड़ा। उसके और भी पार्टनर हैं, सिर्फ मैं नहीं, और भी लोगों के साथ उसके संबंध हैं, ताल्लुकात हैं। तो वो उसको फंडिंग भी, दे यूज्ड टू फंड हिम, एंड मैं खुद क्या मतलब क्या हुआ? 83 बिलियन क्यों लिए उन्होंने, मोदी जी ने आपसे? ये अभी जो तुमने युद्ध किया हमारे साथ, जो हमने और पाकिस्तान ने जो युद्ध किया, इसमें जो हमारा जो इतना लॉस हुआ है, वो करके वो उसने मेरे से ही निकालना है। आप उसके दोस्त हैं और उसने आपके साथ ऐसा किया, आपका तो दिल वाकई टूटा होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसे दोस्त से दुश्मन बेहतर है। और खान भाई, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, इस इंसिडेंट के बाद ना आई वांट टू शिफ्ट माई सेल्फ इन योर कंट्री। पाकिस्तान आना चाहते हैं? पाकिस्तान में मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा। आपके पास अच्छे अच्छे लोग बहुत हैं, हमारे वहाँ भी हैं, बट वहाँ के लोगों की ज़्यादातर नीयत ख़राब है। ऐसा नहीं कि मैं भी दूध का धुला हुआ हूँ, मैंने भी बहुत सारे मामले किए हैं, घपले किए हैं। मेरी भी अगर इंक्वायरी हो तो मैं भी नहीं बच सकता, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। पाकिस्तान आके क्या करेंगे आप? पाकिस्तान में क्या आप सपोर्ट दे सकते हैं हमें? सबसे पहले हम जियो सिम से स्टार्ट करेंगे, फ्री में देंगे। जियो सिम फ्री में देंगे। इसके बाद सरफ के पैकेट के साथ एक स्त्री फ्री देंगे। स्त्री? क्या बोल रहे हैं आप? वो आयरन, जो कपड़ा इस्त्री करना वाला आयरन। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कुछ और समझा था।
अच्छा, मैंने हिसाब लगाया, आपका दिमाग गंदा है। सर जब पड़ोसी आप जैसे हों तो फिर डेफिनेटली। नो वरीज, आई एक्सेप्ट दैट। हमारा भी है, लेकिन हमारा कुछ ज़्यादा है। हमारा दिमाग ना कुछ साजिशी है, कुछ शैतानी है। ऐसा होता है कि शैतानी हम कर लेते हैं अंदर से, ऐसा नहीं कि हम शैतानी कर रहे हैं, फट भी रही होती है, ऐसा नहीं है। अच्छा मुकेश जी ये बताइए कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा खान भाई, दोनों देश जो आपस में टकराए हैं, नुकसान हमने उठा लिया, सबने देख लिया। प्यार मोहब्बत होना चाहिए, मैं तो अब भी ये कहूँगा दोनों देशों के बीच। लेकिन खान भाई एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं टेंशन में हूँ। ऐसा नहीं मैं टेंशन में नहीं हूँ, माना कि आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट मैं टेंशन में हूँ। अरे सर अब किस चीज़ की टेंशन है? आपने कह दिया आप पाकिस्तान आना चाहते हैं, मोदी जी से तंग हैं, और क्या टेंशन है? મારી संपत्ति खतरों में छे। मेरी कैसे? संपत्ति खतरे में है। मैं कुछ दिन और उधर रहा तो शायद मारो कबाड़ो थी भी मैं। क्या क्या संपत्ति, क्या खतरा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको? मैंने जो इतना पैसा अपनी इंटेलिजेंस के बल पे बनाया, वो सारा मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड आई डोंट वांट टू सी माई मनी इस तरह के वो अगर जाए। आई कांट बेयर दैट लॉस, एंड आई एम सीइंग वेरी बैड फ्यूचर इन माई कंट्री, बिकॉज बहुत मामलात खराब हैं, बहुत बहुत और ज़्यादा खराब। यू हैव તમે અંદાજો નથી છે ને ખાન ભાઈ, मैं टेंशन में बहुत हूँ। मारी बड़ी सर टेंशन है। सर टेंशन न मैं लीजिए। टेंशन में बहुत हूँ खान भाई, मैं टेंशन में बहुत हूँ। सर पानी शानी पीजिए, अपने आप को ईजी कीजिए। किस चीज़ की टेंशन है हाँ मुझे बताइए, हम मिलके सॉल्व करते हैं। हाँ, टेंशन, बहुत टेंशन। ये अब मेरा बच्चा जो है आनंद, हाँ, इसकी फरमाइशें नहीं ख़त्म होती। कैसी फरमाइश? मेरी पत्नी की टेंशन अलग, मेरे बेटे की टेंशन अलग, ये सबसे छोटे वाला जो है आनंद, इसकी टेंशन है, इनकी फरमाइशें इसकी ख़त्म नहीं होती। अंबानी जी कैसी ख्वाहिशें बताएं तो सही। ख्वाहिशें जैसे कि वन डे आई वॉज सिटिंग अलोन, और आनंद माई यंगर सन केम टू मी। उसके हाथ में एक ब्लू वेल था, वो खाते हुए वो आया। टॉय वेल? नहीं, रियल वाली वेल। वो खाते हुए आया और कहा कि पापा, आईपीएल में हमारा लॉस थी भी हो, अब मुझे आप एफसीएल खोल के दें, मेरा और अदनान समी का एफसीएल करवाओ। मैंने कहा बेटा वाओ, एफसीएल क्या? फार्टिंग प्रीमियर लीग। और क्या फरमाइशें हैं? और ये कह रहा था वो हम ग्राउंड में नहीं करेंगे क्योंकि हालात कभी भी ख़राब हो सकते हैं, तो बंद कमरे में ये हम करेंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो मैंने कहा बेटा ना, मैं अदनान समी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। और कुछ? हाँ, और भी फरमाइश उसने की है। वन डे आई वॉज सिटिंग अलोन एंड माई यंगर सन आनंद केम टू मी। उसके हाथ में सबमरीन थी। और सर जी ये क्या मसला है आपका? मैं यंगर, हर दफा यंगर कहने की क्या जरूरत है? हमें पता है आनंद आपका बेटा है, यंगर सन है, और ये सबमरीन कहां से आ गई? और नहीं सर, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मैंने सर नहीं, मैंने आपको नहीं डांटा, मैं आपसे पूछ रहा था। सर अब अंबानी जी प्लीज एक सेकंड। यू नो आई एम द रिचेस्ट मैन। आपने एक अमीर आदमी को रुलाया। मेरा एक एक आंसू कीमती है। बिल्कुल कीमती है, आपके आंसू बहुत कीमती हैं। तो ही आस्क मी कि पापा मुझे जू बना के दो, मैंने हाथी पालना है। आपने क्या कहा? मैंने कहा बेटा एक जू में 2 हाथी नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी खान भाई, मैंने जू उसको बना करके दिया। बच्चे की जिद का। आई एम द रिचेस्ट मैन इन माई कंट्री। सो मैंने उसका विश फुलफिल किया। और क्योंकि बच्चा जो है उसके जिद के आगे आपको पता बिल्कुल बिल्कुल है, ऐसे ही। और मुझे उस पर प्यार भी बहुत आता है। बिल्कुल। आई रियली लव हिम। वो है भी बहुत। में होता है, क्यूट होता है वो। मैं उसको आई यूज टू कॉल हिम इन प्यार में आई यूज टू कॉल हिम मारो गेंडो, मारो हाथी, मारो सांड। ये मैं उसको आई यूज टू कॉल हिम प्यार में। ये बच्चे के आगे जिद के लेटना पड़ता है। फिर जू बना के दिया। अब आनंद जो है वो जू में रहता है और हाथी घर में रहता है। बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड किया आपने वाकई का, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। बिकॉज आई एम द रिच पापा इन
माय कंट्री फॉर माय सन। डेफिनेटली जी। बहुत आपने बड़ी धूमधाम से शादी की उसकी, आपको बहुत मुबारक हो, आपके बेटे की शादी हुई योर लिटिल। हाँ, शादी का किस्सा आपने याद करा दिया मुझे। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा। जिस दिन शादी हो रही थी आनंद की, पूरे देश विदेश से मेहमान आए थे, तो मैंने उसके लिए छुआरे का ऑर्डर किया था, कंटेनर, छुआरे का कंटेनर। वो अब तक नहीं पहुँचा है हमारे देश में, क्योंकि वो युद्ध भी हो गया, तो अभी तक आया नहीं है। बट शादी हो गई थी, वो छुआरे का कंटेनर रह गया, क्योंकि मुझसे पूछ रहा था बार बार कि पापा मेरा छुआरा किधर है। अब मैं तो उसका पापा हूँ, मैंने कहा यू नॉटी। बाप तो समझ जाता है, क्योंकि बेटे का जब पैर बाप के जूते में फिट हो जाए तो समझेंगे बेटा जवान हो गया। लेकिन मेरे जूते में उसका पैर फिट नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा जूता छोटा हो गया, उसका पैर हाथी जितना। वाह वाह, बड़ा प्यार है आप दोनों का। आपका कैमरामैन हंस नहीं रहे इस बात पे। मैं बहुत जोकी मारता हूँ, जोकी हूँ मैं। सर आप इन्हें खरीद सकते हैं, आप इन्हें जितना मर्जी हंसाना चाहें आप हंसा सकते हैं इन्हें। मैं एक दफ़ा जोक सुनाता हूँ। आई यूज टू क्रैक लॉट ऑफ जोक्स इन फ्रंट ऑफ माई स्टाफ, तो दे रियली एंजॉय। वो लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे जोक्स। तो मैंने एक जोक सुनाया उस दिन, और आई कैन बेट ऑन दैट के तामे भी हंसी आवी छोई से। तो जोक ये कि हम बैठे हुए थे, मैंने कहा कि आपको पता है कि हम लोग इतने अमीर हैं कि हम लोग टॉयलेट में नहीं मूतते, फिर कहाँ मूतते हैं? हम लोग जंग में मूतते हैं। आप हंस क्यों नहीं रहे? मैं तो अमीर हूँ, हंसो। मैं हंस रहा हूँ सर, मैं अंदर ही अंदर हंस रहा हूँ, और पूरी दुनिया हंस रही है आपकी इस बात पे, आपकी जंग पे, आपके युद्ध पे। एक और जोक सुने, एक और जी जी जोक। जी। एक चूंटी की हाथी के साथ शादी हो गई। ये आप बेटे की शादी का वाकया सुना रहे हैं? खबरदार, अगर मेरे बेटे को बीच में आप लेकर की आए। अभी आपने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा। सर मैं आप मुझे आप नो 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 सर, आप इतना लवी डवी उसके साथ कर रहे थे। आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू टू टेक योर वर्ड्स बैक। आप अपने माउथ में अपने वर्ड्स ले लें। मैं अपने बच्चे के बारे में नहीं सुन सकता, प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक। आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा, आपने मेरा प्यार देखा है। आई टेक माई वर्ड्स बैक सर, आई एम रियली सॉरी। आप थोड़ा सा उसको मजाक कर रहे थे, मुझे भी लगा कि शायद जोक कर देना चाहिए। बाय द वे सर, लतीफ़ा तो पूरा कर दें। हाँ, वेयर वर वी? सर वो आप हाथी और चींटी वाला लतीफ़ा सुना रहे थे। हाथी और चींटी की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात गुजर जाती है। हाथी कमरे से बाहर आ जाता है। ही यूज टू केम आउट द रूम, बट चूटी वहीं पे होती, चूटी बाहर नहीं आती। अब ये जोक भी है, क्योंकि आई एम इंटेलिजेंट एज वेल, क्योंकि आई एम अ बिजनेसमैन ऑल्सो, क्योंकि इसके अंदर रिडल भी है, इसके अंदर जोक भी है। तो आप रिडल क्या है और जोक क्या है? मतलब शादी जब हो गई चींटी की हाथी के साथ, तो सुबह हाथी रूम से बाहर आ गया, चींटी नहीं आई। क्यों नहीं आई? She died on first night. जोक अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जोक है। I can understand and I can read your face. आप अंदर से एंजॉय नहीं कर रहे, आप ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। नहीं सर, मैं ऊपर ऊपर से नहीं कर रहा, मैं अंदर से एंजॉय कर रहा हूँ। बस वो मैंने दरअसल अगला सवाल जो पूछना है मुझे वो परेशान कर रहा है कि आपके बेटे आनंद। तीसरा जोक सर क्योंकि मैं आई एम अ रिचेस्ट मैन ऑफ माय कंट्री। आप जितने मर्जी जोक सुनाना चाहें आप कर सकते हैं। वन डे लीमू यूज टू कॉल केला बनाना कि तुम्हारी क्या जिंदगी छे, तुम्हें लोग नंगा करके खाते हैं। तुम्हारी क्या जिंदगी छे, तुम्हें लोग नंगा करके खाते हैं। यू नो व्हाट आंसर केला गेव टू लीमू? सर आई हैव नो आइडिया। उसने कहा कि और जा मगरों ले जा। ये जोक है। ये बहुत इसके ऊपर। तो वहाँ पे
लोगों के पेट में दर्द हो गया, ज़मीन पे सारे लेट कर हँस इसमें रहे। जोक क्या है सर? इसमें क्या स्पेशल बात है? ये फजूल सी बात में क्या स्पेशल बात है? द केला stood for himself. That was the main इम्पोर्टेंट एंड द special thing. क्रक्स। I think. सर मैं सारी बातें एक तरफ रख के मैं इस सवाल की तरफ आना चाहूँगा कि आपका रोल मॉडल कौन है? हमारी मेहनत शुरू से ज़्यादा अच्छे एंड एवरीबडी नोज़ कि क्या है। मेरा जो रोल मॉडल है वो है आपका मलिक रियाज साहब जी। मेरा रोल मॉडल जो है वो है मियां मनसा जी। मेरा रोल मॉडल दाऊद इब्राहिम। मेरा रोल मॉडल सेठ आबिद। तो आप इनमें से किससे ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं? मैं आई वांट टू गेट रिचर देन मलिक रियाज साहब जी। आपने अपनी बेटी की शादी के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया। तारो बापनो पैसों छे मैंने किया ना मेरे बेटे। दैट वाज माय सन्स मैरिड। आपको क्या तकलीफ है? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है सर, मैं सिर्फ नहीं पूछ। तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, मेरा नहीं, पैसा आप है। इट्स तो माय। देखें लोग, अव्वल तो मैं गुस्से में नहीं आता, और ठीक जब है। मैं गुस्से में आ जाता हूँ तब भी लोग समझते हैं ये गुस्से में नहीं है। सर अजीब सी आप इस वक्त बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि फिर वही सवाल कि आपकी जो बहू है राधिका, उसकी आनंद से शादी कैसे हुई? कुछ वाकयात सुनाएं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जब मैंने आनंद को खोल करके दिया तो वहाँ पर राधिका जो है वो अपने कॉलेज ट्रिप के साथ आई हुई थी। तो आनंद जू में उस वक़्त उस समय अपने हाथी का खाना खा रहा था, और फिर उसको अपने हाथ से वो खिला भी रहा था अपना खाना, यानी कि एक्सचेंज किया उसने। इसको कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो दैट वाज द थिंग दैट राधिका वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय माय सन। प्यार हो गया उन्हें, पहली नज़र में प्यार हो गया आपके बेटे से। वहीं से आगे वहीं। कैसे बात चली? मतलब अच्छा, उसके पेरेंट्स राधिका तो प्यार की नज़र से देख रही थी, बट आनंद माय यंगर सन, तो आपको उसका पता है वो बहुत शाय है। वो ज़्यादा बात भी नहीं करता, बहुत शाय है। वो जब भी जू जाता है तो सारे जानवर उसको देखते हैं, वो किसी को नहीं देखते। बेहतरीन हो गया सर। अगेन आई वुड आस्क कि राधिका के घर वाले कैसे आए, आप कैसे गए उनकी तरफ, क्या बातचीत हुई, कैसा रिलेशन डेवलप हुआ उन दोनों का? आई रिमेंबर दोज मेमोरीज आर वेरी प्रेशियस। आई रिमेंबर कि उस दिन वी वर सिटिंग इन आर एंटेलिया, जो 10 आखिरी माला है, वो वहाँ पर हम लोग बैठकर मूवी देख रहे थे कोई। आनंद का बड़ा दिल हो रहा था राधिका एंड उसकी फैमिली यहाँ आ जाए, तो मैंने कहा बेटा आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आनंद ने एक गहरा सांस लिया, तो उसका पावर इतना है सांस लेने का कि उसके माता पिता और राधिका वो लोग अपने घर से सिग्नल तोड़ते हुए, दरवाज़ा तोड़ते हुए, लोगों को आजू बाजू करते हुए, हटा के मॉल फाड़ते हुए वो लोग सीधा एंटीलिया आ गए। उसके आनंद के सांस का पावर जो है वो इतना ज़्यादा है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि राधिका और आनंद जी का रिलेशन कैसा है, कैसे देखते हैं एक दूसरे को? हाँ, राधिका को आनंद में अपना पिता नज़र आता है, क्योंकि हर महिला जो है वो अपने हस्बैंड में अपना पिता को देखती है। बहुत केयर करते हैं वो उसकी, इसलिए फादर नज़र आता है उन्हें? नहीं, एक दफ़ा आई रिमेंबर वन डे वी यूज्ड टू सिट ऑन बेड, सो राधिका के पापा भी आए हुए थे, तो मोगालते में गलती के साथ बाय मिस्टेक आनंद राधिका के पापा के ऊपर बैठ गया, तो उसके अंदर उसको अपना पापा नज़र आ रहा। तो इस तरह राधिका को अपना बाप अब आनंद में दिखाई देता हाँ, है? वो क्योंकि वो दब गए थे ना। देन वी रश टू द हॉस्पिटल फौरन, तुरंत। क्या हुआ फिर? फिर डॉक्टर ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब राधिका के पापा आनंद का अटूट अंग बन चुके हैं। मैंने पानी की तरह पैसा बहाया। आई यूज टू फ्लो मनी लाइक वाटर। ठीक है, ये वही है जो आपने उर्दू में बोला था, उसके बाद आपने इंग्लिश में तर्जुमा कर दिया। તમે ખબર નથી છે, તમે અંદાજો નથી છે कि
मैं आपसे हम मतलब सुगाल करूँ छूँ। और आप ये देखिए कि ये कितना आयरॉनिक है कि मेरा बेटा मेरा समधी भी है। क्योंकि आपका समधी आपके बेटे में दिखता है। नो, बिकॉज़ आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ माय कंट्री। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। मेरे पास बहुत मनी है। आप यकीनन बहुत अमीर आदमी हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो आनंद की और राधिका की शादी थी उसके ऊपर आपने बड़े-बड़े आर्टिस्ट बुलाए थे। कितना पैसा आपका लगा? हाँ, ये बहुत ज़्यादा हुआ था। आई रिमेंबर वन डे आई वाज सिटिंग अलोन एंड माय यंगर सन आनंद केम टू मी और उसके हाथ में प्लेन था, एरोप्लेन। ऑफ कोर्स रियल प्लेन होगा। रियल नहीं था, वो खिलौना ही था, हर बार नहीं होता। तो आप चाहे जितना भी अमीर हो, इतना अपनी औलाद को फ्री नहीं करता। सो ही केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी कि पापा, मेरी जो शादी हो रही है उस पे आई वांट टू जेलस, यानी कि पापा मैं अपनी शादी ते श्रीका नु साड़ना है। अच्छा। तो मैंने उसका कॉपी भी पैसे का निकलवा लिया। तो देश विदेश से मैंने, और एक चीज़ मैंने नोट किया, आई हैव नोटिस वन थिंग दैट मेरे जो कंट्री के आर्टिस्ट हैं वो तो सर्व कर रहे थे, अमिताभ जी कर रहे हैं, शाहरुख खान जी कर रहे हैं, आमिर खान कर रहे हैं। लेकिन आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि आपके आर्टिस्ट जो है आपके देश के, वो मेरे आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़े मुझे। अच्छा, वो कैसे? आपका जो चाहत फ़तेह अली खान जी है, आई पेड हिम 200 करोड़। 200 crores for performing on your son's wedding. नो नो, फॉर नॉट कमिंग ऑन माई सन्स वेडिंग। मेरे बेटे की शादी पे ना आने के लिए आई गेव हिम 200 करोड़। लेकिन सर मैं एग्री करूंगा कि आपने पैसा अच्छी जगह पे खर्चा है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि आई रियली लव माई सन। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। आई रिमेंबर वन डे माई यंगर सन आनंद केम टू मी एंड उसके हाथ में एयरपोर्ट था। प्लीज कंटिन्यू। तो ही आस्क कि पापा जितने मेहमान आए हुए, मैं आई वांट टू प्ले विद देम। तो वहाँ पर मोदी जी आए हुए थे, अनुपम खेर जी आए हुए थे, अमिताभ बच्चन जी थे, और सारे जितने, कंगना रनावत थी। कंगना रनावत तो शी वॉज आर मेड, वो भी एक लंबी कहानी है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। सो वहाँ पर अनुपम खेर जी के गोद में आनंद, जब वो छोटा था, जब व्हेन ही वाज मच यंगर। मोर यंगर, सो यू नो, आनंद जब पैदा हुआ था तो वो इतना सा था। इतना सा सर? जी, इतना सा कोई बच्चा कैसे हो सकता है? नहीं इतना था वो, मतलब कैसे हो सकता है सर? इतना सा तो बच्चा हो ही नहीं सकता। चांद से देखने पर वो इतना लगता था। तो वो अनुपम खेर जी के गोद में बैठा, उसने सूसा कर दिया, सुसु कर दिया उसने। सूसा कर दिया। और आप यकीन जानिए कि अनुपम खेर जी उसके सूसू में डूब गए, उनके फेफड़ों में भी सूसू जो है वो भर गए, इतना था। मोदी जी भी बैठे थे, उन पे छींटें गई। फिर मैंने अपने स्टाफ को कॉल किया, फिर लाइफ सेविंग जैकेट्स सबको हमने दिया, वरना आज सब डूब के मर चुके होते। तो ये बात मोदी जी को याद होगी? मोदी जी ने तो दिमाग पर इस बात को ऐसा बांधा है कि वो अब जब भी टीवी पर बैठ के कोई बात करते हैं, ऐसा लगता है कि मूत रहे हैं। आई वुड टोटली एग्री टू दिस। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये कंगना रनौत वाला क्या सीन था? माई यंगर सन आनंद केम टू मी एंड उसके हाथ में एक कुतुब मीनार था। तो वो खेलते खेलते आया, उसका पैर जो है वो टॉय के साथ अटका एंड ही यूज्ड टू फॉल ऑन, जो काम करके थक हार के पोछा झाड़ू लगा करके एंटीलिया का सोई हुई थी, आराम कर रही थी कंगना, उसके ऊपर वो गिर गया। तो कंगना दब गई। देयर माइनर चीक्स which we heard and we rushed to hospital। फ़ौरन तुरंत हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने कहा कि हम दोनों में से एक को ही बचा सकते हैं। आनंद और कंगना? नहीं, सोफ़ा या फिर कंगना। आपने डेफिनेटली कंगना को चुना होगा। नहीं, आई चोज सोफ़ा बिकॉज सोफ़ा
was much expensive than 2 टके की 2 कौड़ी की कंगना। फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर ने सोफ़ा भी बचाया और इसको भी बचा लिया, बट शी ब्लैकमेल्ड अस। उसने हमें ब्लैकमेल किया कि मुझे अब बॉलीवुड में कोई आपने काम ऐसा करके दिला देना है, नहीं तो मैं आपको जो है वो बदनाम करूँगी। फिर आपने काम दिलवाया? हाँ, आई यूज़ टू यूज़ हर इन मूवीज़। यस, मधुर भंडारकर के पास मैंने इसको कहा कि आप चले जाओ, ये चली भी गई। सर मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों आपका कुत्ता मर गया है, उसके बारे में कुछ बताइए। Yeah, that was very sad incident which we faced, but उसके बाद हमने कुत्ता या कुत्ते नहीं लिए। अच्छा, तो फिर आप कैसे अपनी एक पेट की कमी को? अभी यूज़ टू टॉक विद, कभी कभी जब मन करता है, जब हमें हमारे कुत्ते की याद आती है, वी यूज़ टू कॉल गौरव आर्या, उससे हम बात कर लेते हैं, अर्नब गोस्वामी से हम बात कर लेते हैं, मोदी जी को मैसेज भेज देते हैं। सो ठीक, दैट वाज वेरी सैड इंसिडेंट एंड हम इससे गुजर रहे हैं, बट ओवरकम हो जाएगा। सर मोदी की आपने दोबारा बात कर दी, मोदी के साथ ताल्लुकात ख़राब कैसे होना शुरू हुए? या प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, डोंट टेक हिज नेम अगेन, बिकॉज वो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। उसने, आपको पता है, मेरे साथ हाथ किया है। क्या क्या किया उन्होंने? या आई रिमेंबर इन 2016 आई वाज सिटिंग अलोन एंड माय यंगर सन आनंद केम टू मी एंड उसके हाथ में अपना ही खुद का हाथ था, क्योंकि वो बड़ी चीज़ें लेके आता है। हाँ, तो वो आया, ही केम टू मी एंड मुझे बताया कि पापा बाहर मोदी अंकल आए हैं। तो मैं उनसे मिला, वो आए, उन्होंने मुझे एक ऑफ़र किया। ऑफ़र ये था कि मोटा भाई, कब तक आप इतना सारा पैसा जो है वो रखते रहेंगे? आपको मैं ऐसा तरीका बताता हूँ, पैसा आपका बहुत ज़्यादा होगा लेकिन जगह कम घेरेगा। तो मैं अच्छा। आपको एक ऑफ़र देता हूँ, आई हैव अ प्लान फॉर यू। अच्छा। देन उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको 1000 के नोट देता हूँ, 1200 का एक नोट होगा, बजाय इसकी कि आप 100 या 500 के नोट रखो, आप मुझसे 1000 वाले नोट खरीद लो। आई बाइड दैट नोट्स। 108 अरब डॉलर के 1000 के नोट ले लिए? यस, एंड देन अगले दिन मुझे खबर आती है कि 1000 के नोट, 500 के नोट डीमोनेटाइज। ये मोदी जी ने किया? यस, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो 1000 के नोट, आई बेयर अ ह्यूज लॉस। उसके बाद फिर आया है, दोबारा आया, कहा कि अब ये 500 के नोट हैं, आपको लाइंस में लगना नहीं पड़ेगा, आप ये मुझसे खरीद लो। तो इस दफ़ा तो उन्होंने सस्ते ही दे दिए होंगे। अरे नहीं, 500 का नोट भी मुझे 600 रुपये में पड़ा। 600 रुपया में 500 का नोट। आपके साथ तो बड़ी दिहाड़ी लगा गए हैं यार वो। दिहाड़ी नहीं, इसको वी यूज टू कॉल इट ज़्यादती। ज़्यादती किया मोदी जी ने आपके साथ? धोखा किया है उन्होंने, मेरे साथ गलत बयानी की है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जब अभी व्हेन आई केम टू योर स्टूडियो, आई रेड योर कंट्रीज वॉल, कि वहाँ पर लिखा हुआ था दीवारों पे कि मोदी दी डैश दे यार बेशुमार बेशुमार। ये गलत बात आपने की है, ये दिस इज़ रॉन्ग। ये गलत बात है। I ऐसे not मैं भी इसको सपोर्ट नहीं करता, ये गलत बात है। कम अज कम आप डैश फिल तो कर देते। ये गलत किया है आपने, डैश फिल करना चाहिए था। सर मुझे ये बताएं, आप कितने अमीर हैं? आप अपनी रिचेस के बारे में मुझे कुछ बताइए। वी आर मच रिच एंड वी आर रिचर देन रिचर। हम लोग बहुत अमीर हैं। हम आपको गालिबन इस बात का तमें अंदाज़ो નથી છે। हम इतने अमीर हैं कि हम कार्टून नेटवर्क नहीं देखते। अपने बच्चों को कार्टून दिखाने के लिए हम योगी आदित्यनाथ को अपने घर बुला लेते हैं दिखाने के लिए। बहुत बड़ा कार्टून है वाकई। हम इतने अमीर हैं खान भाई, तमें अंदाज़ो નથી છે। हमारे जो बच्चों की फूफी है वो अमित शाह है। फूफी? यस, अमित शाह? यस। और खान साहब, हम सिर्फ अमीर ही नहीं, वी आर नॉट इवन रिचर। हम लोग दिल के भी बहुत अच्छे हैं। वन डे माय यंगर सन आनंद केम टू मी
स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो ही वॉज चूसिंग अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, चूस रहा था। मैंने कहा बेटा इतना ना करो, ये पेट खराब हो जाएगा। ही आस्क्ड मी कि पापा मैं अपने सारे कपड़े गरीबों में दान करना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा आप इस कपड़ों को जला दो, हम विल बाय न्यू वन फॉर यू। सो पैसे की तो कमी नहीं है। तो कहता है कि नहीं पापा, मैंने अपने जो कपड़े हैं वो भूखे जो देश के लोग हैं उनको दान करने हैं। तो आपने क्या कहा? देन आई रिप्लाइड हिम कि बेटा ये तेरा कपड़ा किसी भूखे या गरीब को फिट नहीं आएगा, ये कपड़ा तुम अपने एलिफेंट को दान कर दो। वेल सेड सर, वेल सेड। खान साहब ये बातें तो चलती रहेंगी एंड पीपल आर वॉचिंग एंड लिसनिंग एंड एन्जॉइंग एज वेल। यहाँ पर मैं अभी जोक का समय हो गया है, मैं वो आपको सुनाता हूँ क्योंकि मैं अक्सर जोक सुनाता रहता हूँ टू माय स्टाफ एज वेल। एक मच्छर सोते हुए रात को अपनी पत्नी से कहता है कि अरे ओ बात सुन, तू कहे तो तुझे सोने का ट्रक ला दूँ। मच्छरनी कहती है कि चुप करके सो जा, अपना काम कर, आराम कर, मुझे भी आराम करने दे। फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि अरे तू कहती है तो तुझे चांद तारे तोड़ लाऊं। तो मच्छरनी कहती है कि तंग मत करो, मुझे आराम करने दो, ये कौन सा समय है इस तरह के मजाक का। फिर कहता है कि अरे ओ सुन, तुझे हाथी के कबाब ला कर दे दूं। पत्नी उसकी कहती है सो जा, दिमाग ख़राब मत कर, मुझे ऑफिस जाना है, मैं दिन भर की थकी हुई हूँ। फिर कहता है कि अरे ओ सुन, अगर तू कहे तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा दूँ। तो अब फटाक से मच्छर की पत्नी मच्छर की बैक पे लात मारती है, वो कहती है कि तुझे 100 दफ़ा मना किया है कि मोदी का खून चूस कर नहीं आया कर, बहकी बहकी बातें करता है। मज़ो आवी रियोस तमें तमें हाँ, मज़ो बिल्कुल, आवी रियोस। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे मज़ा आ रहा है। मने भी अंदाज़ा हो भी छे तमें मज़ा आवी नहीं, लेकिन आपको भी मोदी जी के बारे में बातें करके मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप, मेरे ख्याल में दिल आपका टूटा हुआ है, खट्टा हुआ है। नहीं देखें, बात यह है कि मोदी ने जो है वो हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और देशों के जो लोग होते हैं, आम पब्लिक जनता, वो तो आपस में प्रेम करती है, बट इस तरह की लोग जो हैं वो नफ़रत फैलाते हैं, ये बंद होना चाहिए। और जिस तरह पाकिस्तान ने मोदी को धोया है, अब मैं अपनी जनता से निवेदन करूंगा कि अब मोदी को वो सुखा दें, क्योंकि नफ़रत में सिर्फ तबाही है और कुछ नहीं मुझे नज़र आता। मने कुछ नज़र आवी नथी रियो छे। तो प्रेम होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। अगर आपको जंग करना है, आप ही के मोदी जी आपके अल्फाज थे कि गुर्बत से जंग करो, तरक्की में जंग लड़ो, आगे बढ़ो। अब आप तो उससे फिर रहे हैं, यानी कि आप तो दो मुंह वाले मेरे नज़र में नाग हैं। बिल्कुल सही। एंड खान भाई, वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू कि मोदी इज़ वेरी खतरे का बाइस फॉर आर देश इंडिया। अब आप देखिए कि ही पुट ऑल नेशन ऑन रिस्क। आप लोग तो कबाड़ा करने में टाइम नहीं लगाएंगे, आई नो। 1 घंटा लगा है इस दफ़ा भी तकरीबन। यस, आप देखिए ना, 5 दिन की जंग वो लड़ी, 1 घंटे में यहाँ से आपने ख़त्म कर दी। तो ये चीज़ इनको देखनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये बताइए कि आप पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो ये कैसे प्लान करेंगे ये सारी चीज़? मैं एक तो आपके यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मैं आपके नागरिकता का आई विश कर रहा हूँ कि नागरिकता मिल जाए, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मने नज़र आवी छे ए कि मैं तो आ जाऊँगा यहाँ पर, मेरा जो माय यंगर सन अनंत, उसको कैसे लाएं, इसके लिए कोई आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। कैसे लाया जा सकता है? वाकई एक बहुत बड़ा इशू है। खान भाई, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि कैसे लाया जाए। लेट मी थिंक। हाँ, अब मुझे याद आ गया कि मैंने सुना है कि आपका जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, हम उसके थ्रू ला सकते हैं। मतलब मैं वहाँ तक मामला करके कैसे भी मैं अपने अनंत बेटे को ले आऊँगा, वहाँ से मैं छोड़ूंगा आपके यहाँ पे, अगर वो आ जाए। नहीं सर, बड़ा डेंजरस काम है और
एक बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की गैस चल रही होती है उस पाइपलाइन के अंदर। खुदा ना खास्ता अगर आपके बच्चे ने भी कुछ उसमें एडिशन कर दिया तो काम नहीं, खराब। मैं आई कैन रीड योर आइज। आप सोच रहे हैं कि अनंत जो है वो उस गैस पाइपलाइन को नुकसान दे सकता है, यानी कि डेफिनेटली उसके आने हमारे से हाउस होल्ड्स तक वो आप समझ रहे हैं कि वो चौक होके फट सकती है। फट सकती है, बिल्कुल फट सकती है। और तो फिर क्या तरीका किया वागा जाए? के जरिए हम क्यों नहीं ला सकते नो नो, उसे? वागा के ज़रिए आई डोंट थिंक एंड आई डोंट एग्री। अगर आनंद वहाँ से आएगा तो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि वो आपका वागा पे जो सीखें निकला बाड़ें हुआ है, लगी हुई हैं वो जो उसमें से अगर एक भी मेरे बेटे को चुभ गई तो आनंद फ़ौरन आनंद फानन हो जाएगा। तो ये एक मसला रिस्क है। है विच आई कांट टेक। सर मेरे ख्याल में ये जंग की वजह से ना सिचुएशन भी बड़ी गंभीर हुई हुई है। एयर फ्लाइट्स भी नहीं आ रही, रियली गंभीर, फ्लाइट्स नहीं आ रही ना। रियली गंभीर, यस। तो जंग की बात छिड़ी है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ये अभी आपके मीडिया ने किस किस्म का अजीब सा रोल प्ले किया है? दे वर ट्रैशिंग थिंग्स आउट। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी कूड़े की फैक्ट्री खुली हुई है। ये क्या हो रहा था आपके मीडिया के ऊपर? यानी कि यू मीन टू से कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। हाउ कुड दे गो सो लो? हाँ, सोलो जाके गो सोलो। नहीं सर, मैं सोने नहीं जाना चाह रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि वो इतना लो कैसे प्ले कर सकते हैं? यार छोड़ो यार, आप क्या मुझसे ये प्रश्न कर रहे हो? रहने दो खान साहब, रहने दो, छोड़ो। मेरा इस बात पे आप मुंह मत खुलवाओ। इफ़ यू रिमेंबर, इंडिया 2014 में चांद पर गया था। हमारा मीडिया उसी समय 2014 के बाद गटर में चला गया है। सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। दे आर पपेट, दे आर गोदी मीडिया, दे आर स्प्रेडिंग वेनम इन होल कंट्री। एक दूसरे के खिलाफ ये लोगों को कर रहे हैं और अपने आजू बाजू के जो देश हैं उनके साथ भी मामला ख़राब कर रहे हैं। दे शुड थिंक। तो फसाद के जो 2-4 लोग ही हैं, अगर वो सुधर जाएं, जो कि आई डोंट थिंक कि वो सुधरेंगे। सर आपने सारे मामले को इस खुश उसलूबी के साथ पेश कर दिया है, इस केस को, कि मेरे ख्याल में अब मज़ीद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं बची। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आप तशरीफ़ लाए, आप पाकिस्तान आना चाहते हैं, इसके लिए भी दोबारा से थैंक्स कि आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में अपना फ्यूचर देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, ये था हमारा आज का बैठक गर्दी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। खान भाई, आर कैमराज ऑफ नाउ? जी बंद हो गए सर, ख़त्म हो गया। अच्छा, पूरे शो में आई हैव नोटिस्ड कि वहाँ पर मेरे देश में मुझे दे यूज्ड टू कॉल मोटा भाई। आपने मुझे मोटा भाई नहीं कहा, हुआ है? सर वो आपकी बॉडी शेमिंग करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम ज़रा और तरह के लोग हैं। थैंक्स फॉर एलेबरेटिंग दिस थिंग। मोटा भाई कहते हैं। लेट मी कॉल माय सेक्रेटरी। हेलो सेक्रेटरी, एक काम करूँ छे? हाँ, जियो की जितनी भी ट्यून्स हैं उस पर आपने कॉल ट्यूनर लगानी है। मोदी तेरी डैश दे यार बेशुमार बेशुमार। या सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 डैश लगा दो। हाँ, थैंक यू। और ओके, बाय। ये आपने क्या कर दिया पूरे इंडिया में? ये छोड़े, मैं आपको अब अपने बेटे की बात एक और बताता हूँ। वो माय यंगर सन आनंद, वो एक दफ़ा आया मेरे पास। वो कहता है कि पापा मुझे मेरा क्लोन चाहिए। मैंने कहा बेटा बहुत मुश्किल है, इसके लिए एक हमें हथनी देखनी पड़ेगी, और मैं देख भी ली। अब बस कुछ टेस्ट बाकी हैं। हथनी तो नहीं मान रही मेरी तरफ से, तो रेडी है मामला। सो क्लोन उसका आ जाएगा होपफुली। अब बच्चा है, उसकी ख्वाहिशात के लिए तो बच्चे के लिए बंदा जिद के आगे हार ही जाता है। अ मैन फुली सरेंडर। सर एक बात सुने, अगर आप लोग पाकिस्तान आए, आप और आपका बच्चा, पाकिस्तान से कोई चीज़ उठा के नहीं खाएंगे। हमारा मीनार पाकिस्तान सेफ रहेगा। हमारा किला, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी चीज़ें बहुत कीमती हैं। मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं खाने दूंगा। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस विद अस, डोंट डू दिस, प्लीज़ प्लीज़। आपने आई बेग यू, ओके प्लीज़ ओके, प्लीज़। रोइए ना। ओके, चलें आए, चलें, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ दूँ।
या चलिए, थैंक यू। यहाँ पर अच्छा खाना कहाँ से मिलता है? हर जगह अच्छा मिलता है सर, लाहौर है, यहाँ सब कुछ अच्छा है। आइए।